चलिए, प्रोफेसर सिकंदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर साहब, वजीर आजम ने आज कौम के नाम खिताब किया, आपने देखा होगा। पूरा निचोड़ अगर हम आपसे जानना चाहें, तकरीबन 17-18 मिनट का उनका खिताब था, पूरा निचोड़ क्या था और क्या ये वाकई ज़रूरी था कि पीएम स्क्रीन पर आके ये बताएं? क्योंकि अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें जो स्लैब है 5% या 18% का, ये पहले से ही हमको पता है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो डिस्कशन चल रही थी जो टैक्स को लेकर के, कहीं ना कहीं इंडिया में मल्टी लेयर टैक्सेस थे और अभी भी कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है और उसको लेकर के काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। तो आपने देखा होगा कि बजट में जो इन्होंने बताया कि अप टू 12 लाख जो है और टैक्स फ्री होगा, उसके बाद फिर जीएसटी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो कंज्यूमर हैं, जो आम जनता है, उनके हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा खर्च कर सके। तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करें कि फरवरी में अनाउंस किया अपने एडमिनिस्ट्रेटर ने कि अप टू 12 लाख आपका टैक्स फ्री होगा, उसके बाद ये जीएसटी का रिफॉर्म जो कि बहुत ही जरूरत थी इसकी, तो दोनों को अगर आप देख, तीसरी चीज एक और चीज जो अनाउंसमेंट थी बेसिकली मेक इन इंडिया, इन तीनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब जो इकोनॉमी की ओवरऑल जो फिलॉसफी जा रही है वो टूवर्ड्स ये कि लोगों के हाथ में पैसे होने चाहिए ताकि वो परचेजिंग पावर, तो जब परचेजिंग पावर हाई होगा तो डेफिनेटली चीजों का कंजम्पशन होगा कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो फर्दर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनके हाथों में भी सैलरी होगा, उनके हाथों में पैसा होगा। तो ओवरऑल मैं जो इसको शिफ्ट देख रहा हूँ वो एक इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है जिसमें ये कहा जाता है कि लेट बी मनी इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर ताकि परचेसिंग पावर क्रिएट हो सके। तो बेसिकली उसी के टुवर्ड्स जा रहे हैं। बिल्कुल सिकंदर साहब, एक वन नेशन वन टैक्स का भी इन्होंने जिक्र किया, क्या इस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं? अभी मुझे लगता है कि अभी तो वन नेशन वन टैक्स मैं नहीं कह सकता हूँ, उसके नहीं, कई पीएम ने रीजन उसका हैं। जिक्र किया, पीएम ने किया आज अपनी स्पीच में। उसको जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में लार्जली अगर गवर्नमेंटल बॉडी पे अगर देखने की कोशिश करें तो 3 अलग लेवल पे टैक्सेस चार्ज होते हैं। बिल्कुल। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। फर्दर कुछ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में भी अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स है, कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, डिविडेंड मिलता है तो उस पर टैक्सेस है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो वहां टैक्स है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं उस पर कोई गेन हुआ है तो वहां टैक्सेस है। ये सारे डायरेक्ट, उसके अलावा हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस है, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे तो आपको जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज किया है। नो डाउट एट ऑल, सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। बट अभी भी आप अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देखेंगे तो वहां पे आपका जो है बेसिकली कुछ टैक्सेस अभी भी प्रिवेल करता है, जैसे कस्टम ड्यूटी प्रिवेल करता है, आपका एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, तो अभी भी कुछ टोल टैक्सेस हैं। तो वन नेशन वन टैक्स की टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं, दैट्स गुड साइन। बट स्टिल देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जिसको हमें मे भी हो सकता है कि ग्रेजुअली और जो टैक्स के रिफॉर्म हो, अभी का जो रिफॉर्म है वो टैक्स जीएसटी 2.0 जिसको एक्सटेंड टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के हो। बट अभी कई टैक्सेस के लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में डिविडेंड मिलता है तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। कंपनी एंड अप विद प्रॉफिट, कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, तो मल्टी लेयर के टैक्सेस अभी भी प्रिवेल करते हैं। बट यस, ये बात भी सही है कि टैक्स के जो कॉम्प्लिकेशन थे 5%, 12%, 18%, 20%, 28%, उसको मिनिमाइज करके 3 कैटेगरी में बना दिया गया है और लोगों के लिए समझने में आसानी हो चुकी है। चलिए सिकंदर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि पूरा जो कौम से खिताब था पीएम का, उसका निचोड़ क्या है, अगर आप समझा सकें। और एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जीएसटी की जो दरें थी पहले ज़्यादा थी, अब 5% और 18% रह गई हैं। जो दुकान वाले हैं या कारोबारी हैं, पहले से उन्होंने सामान ज़्यादा जीएसटी दरों पर ख़रीद के भर लिया है गोडाउन में, तो क्या उन पर भी ये लागू होगी या कुछ सरकार की तरफ से उनको छूट मिल सकती है इसमें? उसमें सबसे पहले उसमें इनपुट जो क्रेडिट होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो एडजस्टमेंट होगा जो अगर पहले से खरीद रखा है तो। और वेरी क्विकली अगर देखें तो ये साल आप विन विन सिचुएशन देख सकते हैं। फेब में अनाउंसमेंट के बाद फिर से जो अभी सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ है, बिल्कुल दोनों का अगर आप देखें तो फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स ये बेनिफिट है, नो डाउट एट ऑल। बट एक लार्जली एक स्मॉल कंसर्न हमारा ये है कि एक तो इसमें रेवेन्यू लॉस होने जा रहा है गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड अराउंड 2 लाख करोड़ है। बिल्कुल। अभी जो फरवरी में जो बजट अनाउंस हुआ था वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि इंडिया को एक साल में अगर टोटल खर्च की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री तो 50 लाख करोड़ है।
50 लाख करोड़ में एस्टिमेट किया गया कि 2 लाख करोड़ रुपीस इस जीएसटी और टैक्स की वजह से लॉसेस के चांस है। तो मैं यहाँ पे पहला कंसर्न तो ये है कि जो रेवेन्यू लॉस है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वो कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा है फिस्कल डिफिसिट, जो आप इनकम और एक्सपेंस के बीच का जो गैप होता है, जैसे अभी जो फिस्कल डिफिसिट है इंडिया का, इट्स क्लोज टू 4 to 5% ऑफ जीडीपी है। यानी कि कंट्री का 50 लाख करोड़ रुपीस खर्च है और अराउंड 42 और 43 लाख इनकम है। ये डिफरेंस जो है, इनकम कम है एक्सपेंस ज्यादा है, बेसिकली उसको हम लोग फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिस्कल डिफिसिट और बढ़ जाए, क्योंकि इनकम और कम नहीं जा रहा है 2 लाख करोड़ से। जो तीसरा कंसर्न हमारा है डिसइन्वेस्टमेंट का। कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट बजट में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट स्टेक्स पीएसयू हैं, कहीं उनका डिसइन्वेस्टमेंट ना होने लगे, कहीं बेचना शुरू ना होने लगे। ये 2-3 कंसर्न है, बट आफ्टर ऑल अगर आप इसको समराइज करने की बात करेंगे तो कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है, प्रोवाइडेड कि अगर स्मॉल स्केल जो है वो अगर स्ट्रांग हो जाए, जो आप कह लें कि जो स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न के पोजीशन में टुवर्ड्स मूव करने लगे। कहीं ना कहीं स्टार्टअप का अभी भी रेट जो 60 to 70% स्टार्टअप जो है आफ्टर 3-4 ईयर्स बेसिकली वो शट डाउन हो जाते हैं। तो जो मेक इन इंडिया का कॉल है, स्किल इंडिया का जो कॉल है, और जो कंज्यूमर के हाथ में जो पैसे आ रहे हैं उसका अगर सही इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है ये विन विन सिचुएशन है कंज्यूमर के लिए। नौ इकोनॉमिक और फिनेंस मिनिस्टर को ये देखना पड़ेगा कि इस लॉसेस को वो कैसे कंपनसेट करते हैं। जो 2 लाख करोड़ रुपीस लॉस होगा बजट में, उसको कैसे भी फिस्कल डिफिसिट में कैसे मैनेज करते हैं। आई जस्ट होप कि फिस्कल डिफिसिट ना बढ़े और डिसइन्वेस्टमेंट ना हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट कंपनीज का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर।